निकलो घरों मकानों से, पहले लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अडानी मोदी भाई भाई, देश के खाई बनाई, अडानी मोदी भाई भाई, देश के खाई बनाई। धारावी में यूं तो चुनाव का बुगल फूट चुका है और हर कोई फॉर्म भरने के लिए तैयार है और हर कोई फॉर्म भर भी रहा है। यहाँ पर जो खेल हो रहा है शायद ही वो कहीं और खेल हो सकता है। आप देखने की बात यह है कि इतने खिलाड़ियों में इस खेल को जीतता कौन है। फॉर्म भरने के लिए हमारे साथ संदीप जी हैं, जिन्होंने अभी अभी फॉर्म भर कर आए हैं। उनसे जानते हैं कि फॉर्म भरने की वजह क्या हुई। संदीप भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या वजह हुई कि आज आपको फॉर्म भरने की जरूरत पड़ी, जबकि यूटी के अंदर जो है वो आपको एक ही पार्टी का साथ देना था, लेकिन आप जो है मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव लड़ना जीतना हमारी प्राथमिकता नहीं, हमारी प्राथमिकता है धारावी के बच्चों के, धारावी के लोगों के जिंदगी में बदलाव लाना। पिछले 40 सालों से जिस बदलाव के लिए हम लोग रुके थे वो बदलाव नहीं आ रहा है और पिछले 40 सालों से जो ठहरा हुआ पानी है गायकवाड़ परिवार का जो धारावी में रखा है उसके ऊपर भी कीड़े मकोड़े लग गए हैं। वो सब कीड़े मकोड़े साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी से पुरस्कृत आज मैंने नॉमिनेशन किया है। हमारी लड़ाई जो है इस परिवार के विरोध में है जिसने इस धारावी पर अन्याय किया है। मैं गली गली घूमूंगा, सड़कों पर घूमूंगा और इस परिवार को जवाब पूछूंगा कि पिछले 40 सालों में आपने धारावी को क्या दिया, यहाँ के हमारे बच्चों को तुमने क्या दिया, यहाँ के बुजुर्गों को तुमने क्या दिया। यहाँ पे ना ही कोई पार्क है, यहाँ पे ये लोग बिरयानी बांट रहे हैं लोगों को, लेकिन वो बिरयानी खाने वाले लोगों को इतना पता नहीं है कि बिरयानी खाने के बाद में आपको जो शौच के लिए जाना है उसकी यहाँ पे कमी है। यहाँ पे इतने सारे शौचालय की कमी है कि 250 लोगों के पीछे एक सिंगल शौचालय है। जो डींगा मारते हैं परिवार का, जो धारावी की ज्योति बोल के घूम रहे हैं, उसकी ज्योति जो है दीपावली के बाद में बुझ जाएगी, ये दावा मैं यहाँ पे करता हूँ। और इस गायकवाड़ परिवार को मैं चैलेंज करता हूँ कि आने वाले समय में अगर आपका डिपॉजिट मैंने जब्त नहीं किया तो मैं धारावी में नहीं आऊंगा। मैं इस धारावी का बेटा हूँ और इस धारावी के लोगों ने जब तक आपको यहाँ से हकलेंगे नहीं, यहाँ से हम आपको भगाएंगे नहीं, तब तक धारावी का एक एक आदमी लड़ता रहेगा। धारावी का ये लोग कहते हैं मुझे, ये संदीप कटके है, वर्षा गायकवाड़ खुद कहते हैं इसके पास क्या है। मेरे पास धारावी की एक गरीब जनता है, ये भूखे नंगे लोग हैं जो फटे हुए कपड़े पहन के धारावी में घूमते हैं। इनके लिए कोई नहीं है, इनके लिए हमको उतरना पड़ेगा। इनके सहारे ही हम यहाँ पे खड़े हैं और वही हमारी ताकत है। अब लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर धारावी में कांग्रेस की हवा है, लोग ज्यादा हैं और वही लोग जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो क्या लगता नहीं कि आपको भी इससे चोट पहुंचेगी? देखो, कांग्रेस की हवा जो है ना, ये चंदे की हवा है। ये जो चंदा इन्होंने जो अदानी से इन्होंने डील की है, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है, मुझे पूरा मेरे पास सबूत भी है। अगर वक्त आएगा तो मैं सबूत भी बताऊंगा। वर्षा गायकवाड़ ने अदानी के साथ में डील की है और वही डील के पैसे जो है वो धारावी में बांट रही है और वही धारावी लोगों को बोल रही है कि हमको विकास नहीं चाहिए, मैं अदानी के विरोध में। ये सब डील है, ये बड़ी डीलर है। ये जो चल रहा है पूरा व्यापार चल रहा है, इनको धारावी की जनता की कुछ पड़ी हुई नहीं है। अब धारावी की जनता जाग गई है और यहाँ पे मैं ये दावा भी करता हूँ कि आज के बाद, आज मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया है, मैं इस धारावी का बेटा इस नाम पे मैंने नॉमिनेशन किया है। जो खुद को धारावी की बेटी कहती है, जो इतने सालों से धारावी में कभी आई नहीं, बहन खासदार बन गई, यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो इनके बाप की जागीर है, वो समझकर अभी उन्होंने अपने बहन को खड़ा किया है। लेकिन धारावी की जनता उनकी अभी झांसों में आने वाली नहीं है। धारावी अभी बदलाव मांग रही है और आने वाले समय में बदलाव होगा। कैसे लड़ेंगे, किस ताकत से, किस बिना पे लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर पैसों की भरमार है, आप जानते ही हैं, लोगों से मुलाकात और उसके बाद क्या होने वाला है। ऐसे में आप किस तरह से लड़ाई करेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले समय में गणपति में हो, नवरात्रि में हो, ईद में हो, जिस प्रकार से पैसा वर्षा गायकवाड़ ने बांटा है, तो उसको मालूम है कि आने वाले समय में धारावी की जनता उसको धारावी के बाहर भगाने वाली है। हमारी लड़ाई जो है, मैंने जैसे कहा कि ये भूखे नंगे लोग जो है, जो फटे कपड़े पहन के धारावी में घूमते हैं,
यहाँ पे मैं बैठता हूँ, जब मेरे ऑफिस में बैठता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको पूछते हैं खाना खाए कि नहीं, वो बोलते हैं कि मैं भंडारे में जाके खाना खाया। ऐसी परिस्थिति है। तो ये लोग जो है, ये हमारी ताकत है। हम लोग किसी को पैसे दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे है नहीं। हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको हमको वोट भी देना पड़ेगा और नोट भी देना पड़ेगा। बदलाव क्या चाहते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं? धारावी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, आप क्या बदलाव लाएंगे? हम लोग विकास के विरोध में नहीं है। धारावी के हर एक आदमी को, हर एक परिवार को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, और वो भी धारावी में। ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। धारावी के सभी लोगों को हम लोग अपील करेंगे कि हमको घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान की इस लड़ाई में हमको पूरे ताकत से लड़ना है। और ये जो ताकतें हैं जिन्होंने अदानी से डील की है, वर्षा गायकवाड़ ने अदानी से डील की है, इन लोगों को धारावी से अब भगाने का समय आ गया है।